सभी को जय मसीह की। हमारे महान प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर से आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम अपने पापों को परमेश्वर के निकट मानने के विषय में जो है वो सीखेंगे कि कैसे जो है वो हम परमेश्वर के निकट जो है वो उनकी दया को प्राप्त करें। हम अपने पापों को माने और उसके निकट हम कैसे परमेश्वर की दया को प्राप्त करें। हम निकाल लेंगे नीति वचन का, नीति वचन 28 अध्याय और 13 पद। नीति वचन 28 अध्याय और 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें इन बातों में सिखाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पापों को मानता है और उसके बाद छोड़ने का निर्णय लेता है, उसके ऊपर परमेश्वर की दया जो है वो होती है। आज हम कई बार जो है वो परमेश्वर के निकट अपने पापों को मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। इसलिए हम कई बार परमेश्वर की दया को जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते, हम नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर जो है वो हम अपने पापों को मान ले परमेश्वर के निकट और जो है वो उसे छोड़ने का निर्णय लें, उसे छोड़ दे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम पर जो है वो दया जो है वो की जाएगी। तो परमेश्वर की दया हम पर कैसे होती है? परमेश्वर की दया जो है वो हमारे पापों को मानने के और उसे छोड़ने के निर्णय के द्वारा जो है वो होता है। परमेश्वर की दया को हम इस रीति से जो है वो प्राप्त जो है वो करते हैं। परमेश्वर की दया हमारे पापों को मिटा देती है, और चाहे हमारे पाप कैसे भी हो, उन सारे पापों को परमेश्वर की दया जो है वो मिटा देती है। अगर इसी बात को अगर हम पहला यूहन्ना में देखें तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु का लहू जो है वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें उन पापों से शुद्ध तो करता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है जो हम यहाँ देखते हैं, जो हमने नीति वचन में पढ़ा। उसी रीति से हमें पहला यूहन्ना में भी ये बातें मिलेंगे कि अगर हम ज्योति में चलें और अपने पापों को मान लें, तब जो है वो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ज्योति में चलने का अर्थ यही है कि जानबूझकर उन पापों को ना करना, उन्हें छोड़ने और उन्हें त्यागने का निर्णय लेना, जो हमने नीति वचन में पढ़ा है कि जो अपने पापों को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो अपने पापों को मान लेता है उस पर जो है वो दया की जाएगी। इसी बात को जो है वो हम पहला यूहन्ना में देखते हैं कि यीशु का लहू जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब कलोरी क्रूस पे बलिदान हुए, उस समय जो है वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु के लहू के द्वारा जो है वो हमारा उद्धार हुआ, हमारा छुटकारा हुआ। और आज भी जो है वो परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू जो है वो हमें हमारे पापों से जो है वो शुद्ध जो है वो करता है। आज भी जो है वो हमें वो उन पापों से जो है वो शुद्ध जो है वो करता है। हम एक बात याद रखें कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब कलवरी क्रूस पे बलिदान हुए, उस समय जो है वो हमारे सारे पाप माफ किए गए। जैसा हम पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं कि हमारे सारे पापों की माफी जो है वो हमें मिली है। कुछ लोगों का ये विश्वास रहता है कि जब हम प्रभु में आते हैं उसके पहले जो है वो हमारे पाप जो है वो मिटते हैं, हमारे पाप जो है वो क्षमा होते हैं, ऐसा। लेकिन वो आने वाले समयों के लिए विश्वास नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अगर हमने अपने बीते हुए समय में जो पाप किए थे, अगर हम उन्हें मान लें और उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और अगर जो है वो हमने इस वर्तमान समय में किए हैं, अभी जो है वो हम जो पाप करते हैं, उसे भी जो है वो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। और जो भविष्य में होने वाली हैं, अगर मान के चलो, अगर एक व्यक्ति 10 साल के बाद में जो है वो पाप करे, कुछ पाप करे, और उसके बाद जो है वो यीशु का लहू तब भी उसे शुद्ध करेगा, जैसे वो अभी करता है, जैसे वो पहले समय में किया। अगर हम ऐसा कहें कि एक व्यक्ति जो है वो 10 साल परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से चला,
बहुत अच्छे से वो परमेश्वर के साथ संगति किया, बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा और उनकी उपस्थिति में चला। और 10 साल के बाद में अगर वो एक बात के लिए चूक जाए, एक बात के लिए अगर वो चूक जाता है, तो क्या यीशु का लहू उसे शुद्ध नहीं करेगा? शर्त वही है कि हमें अपने पापों को मानना है और उसे छोड़ने का निर्णय लेना है। अगर वो व्यक्ति अपने पापों को मान ले और छोड़ने का निर्णय ले, तो उस 10 साल के बाद में भी जो है वो यीशु का लहू उसे सारे पापों से शुद्ध करेगा। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पिछले पापों को, हमारे वर्तमान पापों को और हमारे भविष्य के पापों को, सारे पापों को उन्होंने अपने लहू से धो दिया है। और सारे पापों की क्षमा हमारे ऊपर है कि जब हम मान लेते हैं और जब छोड़ने का निर्णय लेते हैं, हम ज्योति में चढ़ने का निर्णय लेते हैं, उस समय जो है वो यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हम मूसा के विषय में देखते हैं कि मूसा जो था वो इज़राइलियों ने 10 गलतियां जो है वो की थी और परमेश्वर ने उन्हें तब जो है वो कनान देश में जाने के लिए मना किया था। लेकिन मूसा ने एक गलती जो है वो किया था और एक पाप के वजह से जब उसने ये कहा था कि हे दंगा करने वालों, जब इजरायली लोग पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे उस समय पर उसने जो है वो अपना धैर्य खो दिया था, अपना धीरज खो दिया था और उसने जो है वो इजरायलियों को इस तरीके से बात किया था कि हे दंगा करने वाले बोल के। तब परमेश्वर ने इस बात के लिए मूसा को कहा था कि तू अब जो है वो प्रतिज्ञा के देश में जो है वो नहीं जा पाएगा। तब मूसा को परमेश्वर ने मना किया था कि अब तो प्रतिज्ञा के देश नहीं जा पाएगा। इसके पहले अगर हम देखते हैं, मूसा की गवाही परमेश्वर ने दी थी कि मूसा के जैसा एक नम्र व्यक्ति जो है वो इस संसार में जो है वो नहीं है बोल के। और मूसा के लिए परमेश्वर ने गवाही दी थी और जब मूसा ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने मना किया कि तू प्रतिज्ञा के देश को नहीं जा सकता। लेकिन क्या आज मूसा परमेश्वर के राज्य में नहीं? आज भी मूसा परमेश्वर के राज्य में जो है वो है। हम देखते हैं नया नियम में मूसा और एलिया जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। मूसा एक बात में चूक गया, लेकिन उस एक बात के लिए भी जो प्रभु ने उसे जो है वो ग्रहण किया, उसके पापों को जो है वो क्षमा किया। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भविष्य के पाप जो है वो क्षमा होते हैं, हमारे आने वाले समय के पाप भी जो है वो परमेश्वर के द्वारा माफ किए गए हैं। जैसा कलवरी क्रूस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हुआ इसका कहने का अर्थ वही है कि हमारे पिछले और हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के उन सारे पाप जो है वो परमेश्वर के निकट क्षमा किए जाते हैं। वो यीशु के लहू से धोए जाते हैं, वो यीशु के लहू से शुद्ध किए जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें ज्योति में चलने के लिए हमें अपने पापों को मानना और उसे छोड़ने का निर्णय लेना, तब परमेश्वर की दया को हम प्राप्त करते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे प्रभु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है, सिर्फ बीते हुए पापों के नहीं जो हमने किए, वर्तमान पापों के नहीं, हमारे आने वाले समय के पापों के लिए भी। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अब हम परमेश्वर के निकट कैसे जाएं कि परमेश्वर की दया को हम प्राप्त करें? उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम देखते हैं लूका की 15 अध्याय और 15 अध्याय का 18 और 19 पद में मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। उड़ाऊ पुत्र जो था वो अपने पिता के पास जो है वो अपने पापों को लेकर गया था, लेकिन वो दोष भावना में नहीं गया था। जैसा आदम एक दोष भावना में था कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ बोल के, जैसा यहूदा इस्करियोती एक दोष भावना में था कि मैंने पाप किया बोल के, मैंने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, वो एक दोष भावना में था। हमें इस दोष भावना के साथ हमें परमेश्वर के निकट नहीं जाना चाहिए। हमें जो है वो एक विवेक के साथ, एक अच्छे विवेक के साथ परमेश्वर के पास जाना चाहिए अपने पापों को मानने के विषय में, कि हम अपने पापों को परमेश्वर के निकट उस रीति से माने जैसा एक बच्चा जो है वो कुछ गलत हो जाए उसके बाद जो है वो अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता के पास जाकर बोलता है, उसी रीति से जैसा उड़ाऊ पुत्र एक बड़े ही विश्वास के साथ कि उसका पिता जो है वो कम से कम उसे नौकर के समान तो रखेगा ही, इस रीति से जो है वो गया था।
उसको ये भरोसा था कि उसका पिता उसको जैसे भी हो लेकिन स्वीकार करेगा बोल के। इसी भरोसे के साथ जो है वो हमें अपने स्वर्गीय पिता के निकट जो है वो जाना चाहिए। जब हमसे कुछ गुनाह हो जाते हैं तो शैतान हम पर जो है वो उन बातों का दोष जो है वो लगाता है कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने सही नहीं किया बोल के। लेकिन फिर भी जो है वो हमें उन बातों को नहीं देखना है। जैसा आदम ने उस बातों को ग्रहण किया था कि वह एक पापी व्यक्ति है, जैसे यहूदा ने ये ग्रहण किया था कि मैं एक पापी हूँ बोल के। और वो दोनों जो है वो परमेश्वर की दया को नहीं प्राप्त किए, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हमें वैसे ही जाना चाहिए जैसा उड़ाऊ पुत्र यहाँ पर गया। वो अपने पिता के पास जाकर जो है वो सारी बातों को रखता है कि मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। इन सारी बातों को वो अपने पिता के पास जो है वो लेकर जाता है, और उसको ये भरोसा था कि कम से कम उसका पिता जो है वो उसे नौकर के समान रखे। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि उसके पिता ने उसे नौकर नहीं बनाया, उसके पिता ने उसे फिर से जो कुछ उसने खोया था वो सारी संपत्ति उसे फिर से लौटा दिया और उसे अपने बेटे होने का फिर से अधिकार जो है वो दिया। मैं अपनी बात अगर बताऊं, मैं इस रीति से परमेश्वर के निकट जो है वो अपने पापों को मानता हूँ। मैं जो है वो अपने स्वर्गीय पिता के पास जाकर एक बात बोलता हूँ कि मैं आपका वही बच्चा हूँ जिसे आपने धर्मी ठहराया था, जिसे आपने एक सही व्यक्ति ठहराया था, और आज एक बार फिर से मैंने आपके वचन के विरोध में कार्य किया। प्रभु मुझे माफ कीजिए इन बातों के विषय में। और इस रीति से मैं परमेश्वर के निकट जो है वो जाता हूँ। मैं अपने भीतर एक बात जानता हूँ कि यीशु का लहू हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। हमारे कोई भी पाप हो, हमारे कैसे भी पाप हो, अगर हमने मसीह में आने के बाद में भी अगर हमसे कुछ हुआ है, उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। अगर हम अपने पिता के पास इसी रीति से जाएंगे बिना दोष भावना के, अगर हम दोष भावना में जाएंगे तो हम कभी भी अपने स्वर्गीय पिता के उस क्षमा को जो है, उस दया को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक जो है वो दोष भावना जो रहेगा कि मैंने गलत किया बोल के, और हम परमेश्वर की दया को जो है वो नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इस रीति से जाएं अपने स्वर्गीय पिता के निकट, तो हमें निश्चित जो है वो परमेश्वर की दया जो है वो प्राप्त होती है। अब हम कैसे जानेंगे कि यीशु का लहू हमें शुद्ध किया है कि नहीं? हमने जो बातें की थी, हमने जो गलत कार्य किए, जिन बातों को हमने किया, उसके विषय में आप देखेंगे कि जैसा आदम ने अपनी शांति खो दी थी उस पाप करने के बाद में, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद में, जैसे यहूदा इस्करियोती ने अपने भीतर जो है वो देख पाया कि उसके अंदर अशांति जो है वो आ गया उसके भीतर, और उसके अंदर एक पछतावा हुआ कि मैंने गलत किया है। ऐसे ही हमारे भीतर भी जो है वो उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट उन बातों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे भीतर आती है। उस बात के लिए हम अपने भीतर एक असीम शांति जो है वो देख पाते हैं। तो इस बात से हमें पता चलता है कि यीशु के लहू ने हमें शुद्ध कर दिया। यीशु के लहू ने जो है वो हमें उन पापों से, उन बातों से शुद्ध जो है वो कर दिया। और अगर उसके बाद हमारे भीतर अगर उस पाप के कोई विचार आए, तो हमें ये अंगीकार करना चाहिए कि यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है। मेरे परमेश्वर पिता ने मुझे जो है वो फिर से जो है वो धर्मी ठहराया है। जैसे हम उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं, वो घर में था, वो अपने पिता के घर में था, और उसके बाद अपनी संपत्ति लेकर चला गया और बुरे कामों में खर्च कर दिया। लेकिन जब वह वापस आया तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है उसके पिता ने उसे स्वीकार किया, उस पर दोष नहीं लगाया। हमने बीते दिनों में इस वचन को सीखा था। परमेश्वर हम आप पर दोष नहीं लगाएंगे, परमेश्वर हम पर दोष नहीं लगाते। वे चाहते हैं कि उन पापों से हम छुटकारा पाएं, और इसलिए वो चाहते हैं कि हम अपने पापों को मान लें। और जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। सभी को जय मसीह की।